सिमन्या दगड़ियों उत्तराखंड विमर्श में आप सभी को स्वागत है। मी छो मुजीब नैथानी और आप देखना लग्या छन आपक अपनों उत्तराखंड न्यूज़ 24.com। आज दिन बार 10 दिसंबर 2021 खबरसार इन छन की राष्ट्रन दे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत सभ्य शहीदों ते श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। उत्तराखंड में कई जगह बंद रहे बाजार। उत्तराखंड विधानसभा में भी दिए गए शहीदों ते श्रद्धांजलि। श्रीनगर और उत्तरकाशी में लोखुन कैंडल मार्च के पूरा गढ़वाल कुमाऊं ये घटना में स्तब्ध च और अपना अपना तरीकों से लोखुन शहीदों ते श्रद्धांजलि दे। उत्तराखंड विकास पार्टी दे सभ्य शहीदों ते श्रद्धांजलि। उत्तराखंड विकास पार्टी ये दुर्घटना उच्च स्तरीय जांचक मांग के। उत्तराखंड विकास पार्टी अखिलेश डिमरिन बोली कि आज देश हकीकत जानना चाहूँ च और ये दुर्घटना उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट कम से कम 3 पूर्व जज एवं तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। उन बोली कि यदि ये दुर्घटना सच्चाई बाहर नहीं आली तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होलू। हम अपना सैनिकों तय इतनी सुरक्षा के बावजूद मात्र दुर्घटना में नहीं खो सकता छन। ये दुर्घटना हमारी सैन्य तैयारियों पर भी सवालिया निशान छन। जब साधारण यात्रा में ही दुनिया का बचाव कार्य में सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाना छन, तब युद्ध में हम तय कतना उम्मीद होनी चाहिए। हम अपना महत्वपूर्ण वीर भड़ों तय दुर्घटना का नौ पर नहीं खो सकता छन। इले ये की जांच सभ्य महत्वपूर्ण विषयों ते देखी कि सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 3 पूर्व जजों की अध्यक्षता में बने गए कमेटी द्वारा ही होनी चाहिए, जैमा सभ्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहें। दुर्घटना में घायल कैप्टन वरुण सिंह का इलाज बेंगलोर में चलनू च। जनरल बिपिन रावत का गांव की सड़क का बारे में दुगड्डा लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता निर्भय सिंगन बताए। ये जनरल बिपिन रावत जी के गांव की जो सड़क जा रही है उस विषय में जनरल CDS बिपिन रावत जी के गांव के लिए फर्स्ट फेज में सैंक्शन थी 1.150 की लंबाई है, जो कांडाखाल चैलूसैंड रोड से जुड़ना है सैना गाँव, और उसके लिए भी एस्टिमेट हमारा शासन में है 1.150 लंबाई का। और उम्मीद है जल्दी ही उसका द्वितीय चरण का होगा तो निर्माण कार्य उधर से दूसरी तरफ से भी शुरू हो गया। बाकी इधर मदनपुर की तरफ से एक हमारी मदनपुर सनिया खाल का काम चल रहा है, उसमें लगभग 3 किलोमीटर बन गई है, पहाड़ कटान हो गया, आगे 1 किलोमीटर और है। तो ये पूरा मदनपुर से और सैना गाँव बिरमोली खाल पूरा लिंक हो जाएगा उनका गाँव। थैंक यू। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल बिटी ब्रांचें शिफ्ट करणक रुद्रप्रयागक आम मनख्युन के विरोध स्वरूप मनख्युन अस्पताल में दे धरना। प्रभारी CMSN बताए कि जिला अस्पतालक निर्देश पर जिला अस्पतालक कुछ ब्रांचों तय कोटेश्वर शिफ्ट किया जानू च। शुक्रवार बिटी ये ब्रांच कोटेश्वर अस्पताल बिटी संचालित होली। जिला अस्पताल बिटी ऑर्थोपेडिक एवं जनरल सर्जरी और आँख नाक कान एवं गला सहित अन्य जरूरी ब्रांचों तय कोटेश्वर अस्पताल में शिफ्ट किया गए च। कांग्रेसक नेता अब बौखलाना बैठ गए छन। कांग्रेस का नेता ई बरी पहाड़ प्रेमियों की आवाज़ से विचलित होना छन। ये बात और च कि उनका जन्म भी पहाड़ में ही हुए च। अब हरीश रावतन के पहाड़ विरोधी बात उत्तराखंड का मनख्यों अधिकार बचाण कुण पहाड़ वाला उत्तराखंड में 1950 बिटी मूल निवास लागू करना मांग करना छन, मगर ये मांगक समर्थन कांग्रेस नहीं करनी च, जबकि ये मांगक समर्थन अब घर गांव में होण बैठ गए च। मगर पहाड़ विरोधी कांग्रेसक नेता अब मूल निवास 2000 तय बताना छन। कांग्रेस का नेता हरीश रावतन बोली कि जो सन 2000 में उत्तराखंड आ गए छे वे उत्तराखंड का मूल निवासी ही छन। उन साथ फूट डालो और राज करो बात भी कह। हरीश रावतन बोली कि मैदानी मूलक व्यक्ति भी उत्तराखंडक CM बन सकदू च। पहल हरीश रावतन अनुसूचित जातिक मुख्यमंत्री बनाणक बात कह छे। जब ये सगुफा नहीं चल पाए तो भगवान केदारनाथ में अफुतः ही CM बनाणक मांग कह दे छे। उत्तराखंड विकास पार्टी के हरीश रावतक इन बयानों की निंदा। उत्तराखंड विकास पार्टी के सचिव एडवोकेट जगदीश चंद्र जोशी बोली कि उत्तराखंडक जनता एक च। हरीश रावत बेमतलब पहाड़ मैदान करना छन। अगर हरीश रावत में दम च तो घोषणा करें कि अगर कांग्रेस आली तो मैदान ही नेता मुख्यमंत्री बनलू। उन बोले कि उत्तराखंडक जनता योग्य मुख्यमंत्री चांदी च
न कि पहाड़ों नौक पर पहाड़ियों तय लूटने वाला मुख्यमंत्री। उत्तराखंड का पहल मुख्यमंत्री भी मैदानी ही है और स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी रिकॉर्ड सभ्य पहाड़ी मुख्यमंत्रियों से बहुत अच्छू च। हरीश रावत पहाड़ विकासक बात नहीं करना छन और पहाड़ विकासक बात करने के बजाय बेसिर पैरक बात करना छन। 42 साहित्यकार मंगलेश डबरालक पहल पुण्यतिथि है। एनडीटीवी के मंगलेश डबराल तय याद लोग एनडीटीवी तय बहुत बुरू भलू कहंदा छन, मगर जतना खबर ये राष्ट्रीय चैनल पहाड़क दिखांदू च कोई और राष्ट्रीय छोड़ो राज्य स्तरीय चैनल भी नहीं दिखांदू च। उसे समझने के लिए मैदान की जरूरत होती है। आप में से बहुत लोग गांव से शहर आए तो अजनबी की तरह देखे गए और शहर से गांव गए तो लाट साहब की तरह। मंगलेश डबराल की कविता आप ही की कविता है। इस कविता का उन्वान है लौटा मैं इस बड़े शहर में। इस बड़े शहर में रहता मैं, एक आदमी अदना सा था। उस छोटे कस्बे में गया तो पाया कद मेरा बहुत बड़ा था। सभी देखते नजर उठाकर मुझको किसी बड़ी सी आशा में। मैं भी पता नहीं क्या बोला उनसे भीषण भरकम भाषा में। वाह वाह सुनते थे मेरी कविता, कहते थोड़ी और पीजिए। बड़े शहर में जब हम आए कृपया थोड़ा समय दीजिए। मार्ग दिखाते रहें कहा उन्होंने, नतमस्तक हो विदा समय। चला वहां से मैं शर्मिंदा, लगा मुझे खुद से ही भय। फिर गया गांव अपने तो देखा, मुझसे लोग जरा सहमते थे। कैसा दुर्भाग्य मुझे वे सबसे बड़ा मनुष्य समझते थे। तुम तो बड़े बड़ों के संग खाते पीते खूब मजे से रहते होंगे। इतनी अकल कमा ली तुमने, हमें याद क्यों करते होंगे। 20 साल बेरोजगार के छोटा मोटा काम कहीं दिलवाओ। 10 वृद्धों ने कहा कि बेटा ताकत की बढ़िया दवा भिजवाओ। जल्द ही कुछ करने अगली बार दवा लाने का आश्वासन देकर लौटा मैं इस बड़े शहर में फिर से नीचा सरकर। हिंदी साहित्यकार डॉली डबरालक उपन्यास कहते तोक विमोचन कुछ दिन पहले ही देहरादून में हुए। ये अवसर पर हिंदी का साहित्यकार डॉक्टर राम विनय सिंह और श्री असीम शुक्ल उपस्थित रहे। उपन्यास का विमोचन मेयर सुनील उनियाल, डॉक्टर सुधा रानी पांडे, डॉक्टर एस फारूकी, मधु बेरी, डॉक्टर बसंती मठपाल व कृष्णा खुरानन के। कहते तो डॉली डबरालक एक भावनात्मक नारी प्रधान उपन्यास च, जय माँ जीवंतता के साथ एक संदेश भी दियूँ गए च। ये अवसर पर डॉली डबरालन बोली कि उपन्यास नारिक सामाजिक प्रतिबंधों, मानसिक शारीरिक यंत्रणाओं, मानवीय संबंधों, द्वंद्व, सामाजिक विषमता, पारिवारिक पृष्ठभूमि व उनकी दशा पर रोशनी डलदू च। यह डॉक्टरी पेशा पर व्यंग भी च और उनकी अंधाधुंध मनमानियों पर तंज भी कसदू च। आज ईदगाही। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गैरसैंण।